हेलो गाइस, मैं हूं नीरू बघेल और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल प्रेगा मॉम में, जहां मैं बात करती हूं प्रेगनेंसी की एंड इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस की। सो गाइस, आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्या होती है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या सिम्टम्स, क्या कॉजेज, कॉम्प्लिकेशंस एंड क्या ट्रीटमेंट रहेंगे, इस सब के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइस, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको आपकी जो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है उसको लेके सारी जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे इसको देखने के बाद। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, द फर्स्ट वन इज कि हम पहले तो ये जानना होता है कि बीपी होता क्या है। सो गाइस, बीपी क्या है कि ये ब्लड की फोर्स है अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ओके, अब जब ये फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, देन हम उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके, अब इस जो ब्लड प्रेशर है उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 120/80 mmHg। जब ये रेंज 140/90 mmHg या उससे ज्यादा हो जाती है, देन वी कंसीडर इट एज द हाई बीपी। ओके, तो गाइस, प्रेगनेंसी में जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ये मोस्टली कॉमन है। मतलब जो प्रेग्नेंट मॉम्स है उनका जो बीपी है वो अप डाउन होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर कॉन्स्टेंटली हाई बीपी रहता है, देन यू शुड टेक द ट्रीटमेंट राइट अवे। ओके, तो गाइस अब बात करेंगे कि जो हाई ब्लड प्रेशर है इसके कितने टाइप्स होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। द फर्स्ट वन इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन। मतलब कि गाइज, ये जो ब्लड प्रेशर है ये हमारा होता है बिफोर प्रेगनेंसी और बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो कंडीशन है ये होती है हमारी क्रॉनिक हाइपरटेंशन। द सेकंड वन इज गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर ये जो कंडीशन है ये होती है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। और इससे हमारी जो प्रेगनेंसी है इससे हमें कोई भी हार्म नहीं होता है एंड आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। देन द नेक्स्ट वन इज प्री एक्लैम्पसिया। तो गाइज, ये जो है सडन इंक्रीज होता है इन योर बीपी लेवल एंड विच इज बियॉन्ड 140/90 mmHg। ओके, तो गाइज इससे ज्यादा जब ये बीपी रहता है तो इस वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस एंड कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है एंड इसके लिए आपको बहुत ही जल्द जो है ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए आपको इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करने की जरूरत होगी। ओके, सो गाइज अब बात करेंगे कि जो हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है इसके क्या सिम्टम्स रहेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज द एक्सेसिव प्रोटीन इन योर यूरिन। तो गाइस, जिसे हम प्रोटीन यूरिया भी बोलते हैं, तो अगर आपकी टेस्ट में अगर जो प्रोटीन है उसकी जो अमाउंट है वो हाई आ रही है, देन इट इज वन ऑफ द सिम्टम कि यू आर हैविंग द हाई ब्लड प्रेशर। ओके, नाउ द सेकंड वन इज द एक्सेसिव स्वेलिंग। तो गाइज, अगर आपकी बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है ऑन द हैंड्स एंड ऑन योर फेस, तो ये एक सिम्टम है आपके हाई ब्लड प्रेशर होने का। मतलब आप एक्सेसिव स्वेलिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गाइज कि आपको एक्सेसिव स्वेलिंग है? तो इसके लिए आप एक तरीका ये होता है कि गाइज, जैसे अगर आप अपने हैंड्स पे या फेस पे जैसे अगर आप प्रेस करते हो और अगर वहां का जो एरिया है वो अंदर की तरफ चला जाता है एंड देन उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद मतलब वो स्किन जो है वो निकल के आती है, तो आप समझिए कि हाँ, ये एक एक्सेसिव स्वेलिंग की प्रॉब्लम है। ओके, जस्ट नॉर्मल स्वेलिंग कॉमन होती है प्रेगनेंसी में, बट अगर आपको स्वेलिंग एक्सेसिव हो रही है, देन इट इज द सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टेंट हेडेक। सो गाइज, अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टेंट हेडेक है, मतलब हेडेक ऐसा कि अगर आपको जो है मतलब काफी दिनों से जो है वो प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं रही है हेडेक की, तो फिर ये एक सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का एंड जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना होगा, बहुत जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज विजन प्रॉब्लम्स। तो गाइज, अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम में विजन में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, मतलब आपको देखने में दिक्कत होगी, जैसे आपको धुंधला सा दिखाई देगा एंड आपको कुछ स्पॉट टाइप की आपकी विजन में ऐसे दिखाई देंगे, जैसे आप देखते हो तो कहीं कहीं स्पॉट्स जैसे नजर आ रही हैं। तो इस तरीके का अगर आपको शो होता है तो ये एक सिम्टम है हाई बीपी का। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पेन इन योर राइट एब्डोमिनल एरिया। तो अगर आपके एब्डोमिनल एरिया के राइट पार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम या पेन हो रहा है तो फिर ये एक सिम्टम होता है हाई बीपी का। देन ट्रबल इन ब्रीदिंग। सो गाइस, अगर आप वैसे तो जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है की जो प्रॉब्लम है ये प्रेगनेंसी में मोस्टली रहती ही है। ओके, क्योंकि डायफ्राम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है यूट्रस का, तो इस वजह से। लेकिन अगर आपको
सांस लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फील कर रहे हो आप, जो है जो कि एक नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, तो गाइज आपको जो है ये सिम्टम है एक हाई ब्लड प्रेशर का। ओके, एंड द लास्ट वन इज योर किडनी एंड लिवर फंक्शनिंग इज लोअर्ड। सो गाइज आपका जो किडनी और लिवर की जो फंक्शनिंग है वो काफी ज्यादा लोअर हो रही है, तो ये एक सिम्टम रहेगा हाई बीपी का। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है इसकी क्या कारण होते हैं। सो गाइज द फर्स्ट वन इज बीइंग ओवरवेट। तो गाइज अगर आपका जो वेट है वो बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, मतलब आपकी जो एक स्टैंडर्ड स्केल से ज्यादा अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जो है हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है वो उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, या आपको जो है हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए अपना जो है चेकअप कराइए एंड मतलब यू गेट टू नो कि मतलब आपको वो प्रॉब्लम है या नहीं है, या आपका वेट किस वजह से बढ़ रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एज ओवर 35। मतलब अगर गाइस अगर आप की जो एज है वो अगर 35 या उससे ज्यादा है, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहे। नाउ द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी। सो गाइज अगर आपकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है देन ऑल्सो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहे। द नेक्स्ट वन इज फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। सो गाइज अगर आप प्रेगनेंसी से पहले या अगर आपको आईवीएफ के थ्रू जो है बेबीज हुए हैं, तो गाइज आपके जो चांसेस हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये काफी ज्यादा रहेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हैविंग द डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2। तो गाइज अगर आपको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है कि आप में हाई बीपी की प्रॉब्लम रहे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो गाइज अगर आप स्मोक और ड्रिंक कर रहे हो तो गाइज डेफिनेटली आपको हाई बीपी ही नहीं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती ही हैं और होंगी, तो इस वजह से आप इस ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग को बहुत जल्दी ही अपने से दूर रखिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉट इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज। तो गाइज अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, मतलब अगर आप लाइक ऑफिस वर्क अगर आप कर रहे हो या फिर अगर आप घर में भी एक्टिव नहीं है, तो फिर अगर फिजिकल एक्टिविटी की कमी कहीं ना कहीं मतलब हमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आती है, जिसमें वन ऑफ योर प्रॉब्लम इज द हाई बीपी। तो कहीं ना कहीं इंगेज रहिए फिजिकल एक्टिविटीज में। नाउ द नेक्स्ट वन इज फैमिली रिलेटेड हाइपरटेंशन। मतलब गाइज की अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर या आपकी सिस्टर को प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही है, देन मोस्ट प्रोबेबली आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ये जीन्स के थ्रू या जेनेटिक्स के थ्रू भी आती है। ओके, एंड नाउ द लास्ट वन इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर आप ट्विंस या ट्रिपलेट्स कैरी कर रहे हैं तब भी आप में जो है चांसेस रहेंगे कि हाई बीपी की प्रॉब्लम रहे। ओके, सो दिस वाज अबाउट कि क्या क्या कारण रहते हैं। अब बात करते हैं कि हाई बीपी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी प्रेगनेंसी में। सो गाइज द फर्स्ट वन इज लो बर्थ वेट। तो गाइज होता क्या है कि जो आर्टरीज होती हैं, ओके, तो वो अफेक्ट करती हैं ब्लड सप्लाई को टू द प्लासेंटा। ओके, अब प्लासेंटा के थ्रू ही हमारे जो बेबी होता है उस तक जो ऑक्सीजन है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं या जो वाटर सप्लाई है वो सब पहुंचती है। तो अगर वो ही मतलब जो है जो ब्लड है उसको जब सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा, तो गाइज डेफिनेटली बेबी तक भी वो सब चीजें नहीं पहुंचेंगी, और जिस वजह से इन सब चीजों की कमी रहेगी तो बेबी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो होगा, ग्रोथ स्लो होगी, और जिस वजह से उसका जो वेट होगा वो काफी ज्यादा कम रहेगा। ओके, तो ये कॉम्प्लिकेशन है कि हाई बीपी की प्रेगनेंसी में बेबी के ऊपर क्या कॉम्प्लिकेशन रहेगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्री मैच्योर डिलीवरी। तो गाइज क्या होता है कि अगर आपका प्रेगनेंसी में जो बीपी है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो फिर जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होती है आप दोनों के लिए, आपको और आपके बेबी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है। तो जिस वजह से डॉक्टर्स जो है वो प्री मैच्योर डिलीवरी के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एक कॉम्प्लिकेशन होती है हाई ब्लड प्रेशर की। देन द नेक्स्ट वन इज प्लासेंटल एब्रप्शन। मतलब क्या होता है गाइस कि हाई बीपी की वजह से आपका जो प्लासेंटा है वो यूट्रस की वॉल से डिटैच हो सकता है बिफोर योर डिलीवरी डेट। ओके, तो अब जब वो पहले ही डिटैच हो जाएगा प्लासेंटा, तो इस वजह से तो जो प्रेगनेंसी है वो फर्दर कैरी नहीं हो सकती है, तो इस वजह से जो है इमरजेंसी डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑर्गन्स डैमेज। मतलब गाइस क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके जो अदर ऑर्गन्स हैं उन पे भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपके जो हार्ट है, लिवर, लंग्स, किडनीज, योर आईज, योर हेड, योर ब्रेन, तो इन सब के ऊपर जो है कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर जो है वो अपना इफेक्ट छोड़ता है, मतलब इन ऑर्गन्स को भी कहीं ना कहीं डैमेज करता है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज
कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज। सो गाइज, अगर आप में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के लिए। आपके फ्यूचर में बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हो सकती हैं। अब ये था कि क्या हाई ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब बात करते हैं फाइनली कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो गाइज, ट्रीटमेंट को लेके अगर मैं बात कहूँ तो नॉर्मली तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली वो मेडिसिन देते ही हैं कि आप जो है मेडिसिन खाएंगे तो आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। ओके, बट अब मैं जो आपको सजेस्ट करने वाली हूँ वो है कुछ ऐसे नेचुरल टिप्स जिनको आप अगर फॉलो करते हो तो आपका बीपी जो है वो ना सिर्फ कंट्रोल रहेगा बल्कि फ्यूचर में भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ओके, सो माय फर्स्ट टिप इज द एक्सरसाइज। तो गाइज, अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं डेली अपनी प्रेगनेंसी रूटीन में, माइल्ड एक्सरसाइजेस करनी है, बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना है। ओके, तो अगर आप एक्सरसाइज इंक्लूड करते हो तो ना सिर्फ आप एक्टिव रहोगे बल्कि अपने बीपी को भी कंट्रोल कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अवॉइड सॉल्टी फूड्स। तो गाइज, अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्ट अपने फूड्स में खाते हो, है ना, और आपको बहुत ज्यादा नमक पसंद है, बहुत ज्यादा तला भुना मसालेदार इस तरीके का खाना अगर आपको पसंद है और आप खाते हो तो गाइज डेफिनेटली आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम्स ज्यादा रहेंगी। तो इस वजह से आप जो है बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड्स अवॉइड करो। और ऊपर से जो हम सब्जी में जो हम नमक डालते हैं ऊपर से, तो वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो इस वजह से आप उसको भी अवॉइड करिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अवॉइड पैकेज्ड फूड। तो गाइज, अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड या ऑयली स्पाइसी इस तरीके का फूड खा रहे हैं तब भी ये आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है और जिस वजह से आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा रहेंगी। तो इसलिए आप जो है इन सारे फूड्स को अवॉइड करें अपनी प्रेगनेंसी में। और अगर आपको नॉर्मल खाना भी है तो फिर बहुत ही कम अमाउंट में खाइए, बहुत ही कोशिश करिए कि आपको इनकी जरूरत ना पड़े, घर में बना के खाइए, वो ज्यादा बेटर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। तो गाइज, अगर आप स्लोली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, है ना, तो जिस वजह से क्या होता है कि आपको जो है प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचती है आपके बेबी तक और फिर इससे आपका बीपी भी कंट्रोल होता है। तो अपनी जो प्रेगनेंसी है उसमें आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। ओके, तो 10 to 15 मिनट्स अगर आप ये करते हो तो इससे ना आपको सिर्फ मेंटल पीस भी मिलेगी बल्कि आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा। ओके, एंड नाउ द लास्ट वन इज अवॉइड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। तो गाइज, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से ही बोला है मैंने कि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आपको अपनी प्रेगनेंसी में सोचना भी नहीं है कि जो है मैं इसके बारे में सोचूं भी, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, इतने ज्यादा लॉन्ग टर्म डिफेक्ट्स होते हैं बॉडी में और बेबी के ऊपर कि जिनको हम ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, दिस वाज अबाउट कि क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर और हम इसको किस तरीके से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या होता है इसका रीजन एंड किस तरीके से ट्रीट करेंगे, इस सब के बारे में बताया है मैंने। सो गाइज, जस्ट स्टे हेल्दी एंड हैप्पी इन योर प्रेगनेंसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।